मैं धन्यवाद करदा परमेश्वर दा कि इन्हां दे नाल साडे विच ब्रदर रमन जी भी आए ने। इन्हां दी फैमिली दे विचों ब्रदर जी खड़े होणगे अपनी जगह दे उत्ते चर्च दे विचों, हमेशा प्रभु दे दास दा नाल रहिंदे ने। एक बार इन्हां दा भी वैलकम करें अपनी कलीसिया दे विच जोरदार तालियां वजा के। और असी स्वागत करते हैं ब्रदर रमन जी का और पास्टर रेवरेंड पास्टर जोशुआ राजन जी का। और आए जो प्रभु दे दास अगे मंच के उत्ते आ रहे हैं, एक बार फिर सब तालियां वजा के प्रभु दे दास का वेलकम करांगे। हालेलुया, परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आज आपके बीच में परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए, आपके बीच में खड़े होने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया हुआ अच्छा मौका के लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा आपके बीच में आने के लिए मुझे यहाँ पर निमंत्रण किया है खुदा का दास पास्टर अजय पॉल के लिए, उनका पिताजी के लिए, उनका पूरा परिवार के लिए मैं यीशु का नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके आज इतवार आराधना है, हमारा मेरे चर्च में भी आराधना भी चल रहा है। लेकिन क्यों मैं आपके बीच में आया हूँ, कारण ये है आपका पास्टर जी के प्यार। उन्होंने जब मुझे मिलते हैं पास्टर जी अगले बार आप कब आएंगे ये पूछते थे, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 बार आ चुका हूँ, 3 बार आ चुका हूँ। ये 14वीं बार है ना। लेकिन 3 बार भी अकेला आकर उनको मिलकर मैं चले जाता था। एक बार यहाँ पर जो पास्टर्स का जो ये सभा रखे हुए थे उसमें आया, चले गया। लेकिन आप सभी के बीच में आने का मौका मुझे नहीं मिला। काफी देर से मुझे अब खुदा का दास बुलाते रहा। मैंने कहा मैं कैसे मैं अपना चर्च को छोड़कर मैं आऊं। लेकिन ऐसा एक मौका मिला। आज मेरे जो चर्च को मेरा बेटा संभालने के लिए अभी साउथ से आ गया, इसलिए उसका हाथ में सौंप कर मैं आपके बीच में आया हूं। हालेलुया। आप लोग है ना बहुत अच्छा आराधना करते हैं। आपका आराधना है ना मेरे को काफी पसंद आया है। एक भी जन है ना आप बिना गाते हुए ताली बजाते हुए ना बैठते, सभी के सभी मिलकर एक ही मन होकर आराधना करते हैं। ये मेरे लिए काफी पसंद आया हूँ। हालेलुया। इस चीज को आप आगे रखिएगा, आगे चलते रहे। जगह पर आराधना है वहां पर छुटकारा भी है। हालेलुया। जगह पर लोग परमेश्वर को स्तुति करते हैं, वहां पर परमेश्वर कहता है स्तुति के बीच में वास करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम स्तुति के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन बनाए। परमेश्वर क्यों ना आए, क्यों ना वहां पर आकर ना बैठे। हम स्तुति करने वाले लोग कहीं भी हो, वहां पर हमारा परमेश्वर आकर विराजमान होंगे। हालेलुया। आपका स्तुति परमेश्वर देखकर आगे नहीं जा सकता है, आपके बीच में वो उपस्थित है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर जो ये हमारे बीच में आकर बैठते हैं, आपको पता क्यों? क्यों? एक हमें देखने, दूसरा हमें आशीष करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल ये कहता है कि जगह पर मेरा नाम लेते हैं वहां पर मैं आकर आपको मैं आशीष करूंगा। हालेलुया। ये मेरा जो ये वचन है, ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। खुदा का वाणी ऐसा कहता है, जगह पर मेरे नाम यीशु का नाम लेते हैं
खुदा का नाम लेते हैं, वहां पर परमेश्वर आकर आई वह सभी को आशीष करने वाला परमेश्वर गए। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर बिना आशीष करके यहां से आपको नहीं भेजेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं आज एक नया आशीर्वाद प्राप्त करके यहां से मैं जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम की महिमा को। मैं पंजाब में आकर 34 साल हो गया। 34 मतलब हिंदी में बेटा 34 साल हो गया मैं पंजाब में आकर। जलंधर में खुदा का सेवा शुरू करके जो ये 34 साल हो गई। मैंने जब यहां पर पंजाब में आया तभी मुझे इतना भाषा मुझे नहीं आती थी, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूं, मैं तमिलनाडु का हूं। तमिलनाडु कन्याकुमारी से सेवा के लिए यहां पर जलंधर में आया हूं। जब मैं आया तभी मैं मन में यह सोचा बस मेरा सेवा सब खत्म हो गया, क्योंकि मैं साउथ में अच्छा कलिसिया का पासमान था, बड़ा एक कलिसिया था। उसमें मैंने खुदा का सेवा करते थे। तभी परमेश्वर ने कहा यहां से तू निकल कर पंजाब जाओ, नॉर्थ इंडिया में जाओ। एकदम परमेश्वर का कहना मैंने मानकर एकदम मैंने वहां से निकल कर यहां पर आ गया। यहां पर आया, भाषा नहीं आती, किसी से बात करना अगर तो मैं कैसे बात करूं, कुछ नहीं पता। तभी मतलब इतना ठंड होती थी, हमारा वहां पर इतना ठंड नहीं है, गर्मी भी नहीं है। यहां पर इतना ठंड का मौसम का टाइम इतना ठंड, गर्मी के टाइम पर इतना गर्मी। मेरा प्रदेश से बाहर था। मैं 9 बार यहां छोड़कर अपना देश जाने के लिए मैंने कोशिश किया। हालेलुया। लेकिन सारे कोशिशें नाकाम हो गई। बाद में मैंने यहां पर रहकर खुदा का सेवा के लिए मैंने फैसला किया। तभी मैं खुदा से कहा परमेश्वर, मैंने एक ही जगह पर केवल जलंधर में एक कलिसिया का पासमान होने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं पूरा पंजाब में आपका कलिसिया स्थापित करना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा अंदर आत्मा में ये आग चलते रहा, लेकिन भाषा नहीं आती। जलंधर में सेवा करने के लायक मैं नहीं हूं। मैं पूरा पंजाब में कैसे मैं जाऊं? लेकिन खुदा से मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे यहां पर लेकर आया, आप मुझे इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करने शुरू किया। हालेलुया। थोड़ा बहुत भाषा सीखने लगा। उसके बाद मैंने जलंधर में हमारे सिटी इलाका में, मैं आपको ये कहूं, मेरे ये पैर नहीं रखा हो ऐसा एक भी जगह नहीं है। हर जगह पर मैंने पर्ची उठाकर, हर जगह पर मैंने गलियों में, घर घर मैंने खुदा का वचन मैंने बांटने लगा। खुदा का जो ये वचन वो सबको देने लगा। लेकिन कई जगह पर लोग ऐसा क्या करते थे, कुत्ता को खोलकर मुझे मेरे पीछे बेचते थे। मैं ऐसा दौड़ जाता था। हाँ, कई बार साइकिल में ऐसा उठाकर मैं भाग जाता था। लेकिन जो ये अनुकूल नहीं था सेवा करने के लिए, लेकिन फिर भी अनुकूल नहीं है। परमेश्वर ने हर रास्ता को अनुकूल बनाया। हालेलुया। 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 अभी हमारे जलंधर जो ये न्यू मॉडल का, उसमें थोड़ा सा कलिसिया बढ़ने लगा। उसके बाद मेरे मन में यह था पूरा पंजाब जाकर कलिसिया स्थापित करना। हालेलुया। मैं आपको ये कहूं, परमेश्वर मेरा मन का इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। अभी बेटा अजय पाल को भी पता है,
पूरा पंजाब में हमारा असेंबली सबका कलीसियाएं गए। हालेलुया, हालेलुया। हर शहर में, हर जो ये डिस्ट्रिक्ट में आज कलीसियाएं गए। ये कारण क्या है? एक व्यक्ति के दर्शन। हालेलुया। हाँ, लेकिन वो भी जो ये पंजाब का नहीं है, वहां से लेकर आकर परमेश्वर एक व्यक्ति को दर्शन देकर उसको परमेश्वर पूरा पंजाब के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आज मैं आपको ये कहने वाला हूं, यहां पर बैठा वो एक एक व्यक्ति से परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं मुझे भी यीशु का नाम का महिमा के लिए यीशु इस्तेमाल करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज मुझे यहां पर आशीष करके रखा है, कारण मैं उनका सेवा करता हूं। हालेलुया। बाइबल में एक ऐसा एक वचन है, जो पिता का सेवा करेंगे परमेश्वर उनको आदर करेंगे। हालेलुया। अगर आप भी खुदा का सेवा करोगे परमेश्वर आपको भी आदर करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आज मैं आपके बीच में एक आपका जान पहचान एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का वचन मैंने आपको सुनाने के लिए मैं चाहता हूं। बाइबल में बहुत सारे जो ये पुरुषों के बारे में लिखा है, साथ साथ हम ये भी हम बाइबल में हम देख सकते हैं स्त्रियों के बारे में भी लिखा हुआ है। लेकिन एक महत्वपूर्ण एक बात यह है, एक स्त्री के नाम पर एक किताब हो, वो एक ही किताब है। हालेलुया। एक नहीं, दो किताबें हैं। उसमें एक है रूथ। क्या नाम है? रूथ। सभी बोलिए रूथ। रूथ सभी बोलिए ना, रूथ। उसी रूथ के बारे में आज मैं आपको परमेश्वर का वचन मैंने आपको बताने के लिए मैं जा रहा हूं। ये रूथ का मतलब क्या है? सहेली। सहेली मतलब दोस्ती करने वाली। ये रूथ के बारे में इस बाइबल के अंदर एक किताब लिखने का कोई भी किसी भी प्रकार का कारण नहीं था, क्योंकि ये रूथ इस्राएल देश का एक व्यक्ति नहीं है। ये मोवाब देश का एक स्त्री है। लेकिन एस्तर का किताब हम पढ़ते हैं। एस्तर कहां का है? यहूदी गोत्र का एक लड़की है। लेकिन ये रूथ जो है इस्राएल के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। लेकिन परमेश्वर का समूह में ये जो ये रूथ, उसको कृपा दृष्टि वो पाई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का समूह में वो कृपा दृष्टि मिलने के कारण परमेश्वर उसका नाम पर एक किताब बाइबल में लिखकर हमारे हाथ में दे दिया गया। हालेलुया। ये कैसे हुआ है? ये एक चमत्कार है। असंभव है लेकिन संभव हो गया है। हालेलुया। मैं आपको ये कहूंगा, हमारा परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला है। हालेलुया। जो भी बातें आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में असंभव होगा, ये संभव होने का संभावना नहीं है करके आप जो ये सोचते हैं, उन बातों को मेरा परमेश्वर कहता है असंभव को संभव करने वाला मैं हूं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। आप बोलना है मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया। ये रूथ को हमारा बाइबल में किसी भी जगह देने का जो ये संभव नहीं था, लेकिन असंभव को
हमारा परमेश्वर संभव करने वाला है। इसलिए रूत भी हमारे बाइबल के बीच में एक जगह को पकड़ लिया गया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कई लोग ये कहते हैं कृपा दृष्टि केवल परमेश्वर से हमें प्राप्त होना है, खुदा का कृपा दृष्टि मेरे ऊपर होना चाहिए, बस मैं दुनिया में मैं सफल पाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं आपको यह कहूंगा केवल मनुष्यों से, जो परमेश्वर से नहीं, मनुष्यों से भी हर व्यक्ति के लिए एक दया की जरूरत है। हालेलुया, हर व्यक्ति से भी हमें कृपा दृष्टि प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति के। क्यों बाइबल हमें कहता है, यीशु के बारे में हम देखें, यीशु मनुष्यों से भी, खुदा से भी, परमेश्वर से भी वो कृपा दृष्टि पाई हुआ एक व्यक्ति था। हालेलुया, ये दोनों से, मनुष्यों से भी और परमेश्वर से भी, ये दोनों से हमारा जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हमें जरूरत है। मनुष्यों का दया भी हमें जरूरत है, परमेश्वर का दया भी हमें जरूरत है। मनुष्यों का दया प्राप्त करने के लिए उनके अनुसार हम क्या करना है, जिंदगी बिताना होगा। परमेश्वर से हम कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए परमेश्वर जो कहता है वैसे हमारे जीवन का जीना होगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति को। लेकिन ये रूत जो है, ये दोनों से दया प्राप्त किया हुआ एक औरत थी। हालेलुया, मनुष्यों से भी वो दया प्राप्त किया है, मेरे परमेश्वर से भी वो दया प्राप्त किया है। हालेलुया, मैं आपको ये कहूंगा, इस जिंदगी में हम जब तक हम जिएंगे, तब तक हम जब तक हम इस दुनिया में हम रहेंगे, तब तक हम मनुष्यों का दया भी हमें प्राप्त करना होगा, परमेश्वर का दया भी हम प्राप्त करना है। हालेलुया, कई लोगों को मनुष्यों का दया काफी होगा, काफी वो प्राप्त करेंगे, क्योंकि सबके बीच में उनका ये स्वभाव उसी प्रकार होगा। लेकिन परमेश्वर का दया उनके जीवन में नहीं होता है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, मनुष्यों का दया भी हमारे जीवन में जरूरत है, साथ साथ परमेश्वर का दया भी हम प्राप्त करना जरूरी है। हालेलुया, ये रूत जो है, मैंने पहले से कहा, ये दोनों से खुदा का ये दया, फेवर प्राप्त किया हुआ एक औरत थी। परमेश्वर के नाम की स्तुति को। ये कैसे उसने प्राप्त किया है? मनुष्यों से भी वो प्राप्त किया है, परमेश्वर से भी कैसे प्राप्त किया? मनुष्यों से भी इतना दया उसको मिलती रही, परमेश्वर का भी दया उस रूत के जीवन में मिलते रहा। ये कैसे संभव हुआ है? उसके लिए का अच्छा उदाहरण है ये रूत। रूत के जीवन को हम सीखे, हम पढ़े, उसके द्वारा हम ये हमें पता चलेगा, अगर ये रूत के जीवन में उसने ऐसा प्राप्त कर सकता है, मेरे जीवन में भी प्राप्त कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति को। आज उसके बारे में मैंने कुछ बातें मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। ये रूत, मैंने पहले कहा, मोवाब का एक औरत है, इस्राएल का नहीं है। मोवाब करके हम कहते हैं, वो मोवाब देश के बारे में हम देखा जाए, ये मोवाब देश कैसे उत्पन्न हुआ है? एक गलत संबंध के द्वारा एक संतान जन्म हुआ है, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ एक देश है मोवाब देश। उसी देश में जन्म हुआ एक लड़की है ये रूत। ये जो लड़की कैसे, मतलब जो ये इस्राएल देश में आ गई, बतलेगे में कैसे आ गया? बतलेगे मतलब
बेथलेहम के बारे में परमेश्वर का वचन में हम देखा जाए, कहता है वो रोटी के घर, क्या है? रोटी के घर, ऐसा उसको जो ये नाम दिया हुआ है। बेथलेहम मतलब रोटी के घर, भोजन वस्तुओं का भंडार। देखो, पाप का संतान के द्वारा उत्पन्न हुआ मोआब देश से एक लड़की बेथलेहम में आ गई। परमेश्वर का भोजन वस्तुओं का भंडार जो कहा जाता है, उसी बेथलेहम में वो पहुंच गई। ये कैसे पहुंच गई? ये कैसे संभव हुआ? हम अगर देखा जाए, हम बाइबल पढ़ने के टाइम पर आपको पता चल जाता है, नगोमी करके एक व्यक्ति थी। उसने अपना पति के साथ, बच्चों के साथ बेथलेहम में अकाल पड़ने के कारण वो चले गई मोआब देश। वो जाना नहीं चाहिए था। वहां पर जो ये चले गई, जाने के कारण वहां जाके उन लोगों के साथ वो मिलने लगी, उनके साथ रहने लगी, और वहां से शादी भी अपना लड़कों को करके वहीं पर सेटल हो गई। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वो बेथलेहम में रहने वाली है। बेथलेहम में थोड़ी सी मतलब जो ये अकाल पड़ा है, अकाल पड़ने के कारण बेथलेहम को छोड़कर मोआब चले गया है। मैं आपको ये कहूंगा, कई लोगों का जिंदगी भी ऐसा होता है, थोड़ी सी परेशानी आए, थोड़ी सी मुश्किल आए, कुछ मतलब जो ये तकलीफ आए मसीह जीवन में चलते चलते, उस टाइम पर कई लोग गलत फैसला लेते हैं। ये सोचते हैं, अरे मैं मसीह जीवन में आने का कारण ये था, इतना आशीष मिलेगा, इतना बरकतें मिलेगा, इतना जो ये मेरा जीवन और बरकतों का तो ये माला मार हो जाएगा करके मैं सोच कर मसीह जीवन में आया। लेकिन अभी देख लो, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं मिला है। ये सोच कर मसीह जीवन को छोड़कर चले जाते हैं। प्रियो, मैं आपको ये कहूंगा, अगर ऐसा कोई सोच हमारे मन में हो, आप लोग थोड़ा सा इसी खुदा का वचन की ओर ध्यान देना है। नगोमी अच्छा भला थे, थोड़ी सी परेशानी के कारण उसने अपना बेथलेहम को छोड़कर मोआब चले गई, लेकिन उसका जिंदगी धीरे 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 बर्बाद होने शुरू हो गई। हालेलुया। अगर मसीह जीवन का छोड़ने वाले कोई भी हो, वो ये एक व्यक्ति ये नगोमी के अपना मन में याद रखना है। अगर वो याद रखे, जरूर वो मसीह जिंदगी छोड़कर पीछे वो कभी नहीं जा सकती है, कभी नहीं जा सकता है। परेशानी जरूर आती है, लेकिन परमेश्वर कहता है परीक्षा के बीच में रास्ता भी खोलने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। परेशानी को देख कर हम परमेश्वर को छोड़कर भागने वाला ना हो जाए। मैं आपको ये कहूंगा, दुख और मुश्किल आना एक इंसान के जीवन में जरूरी है। अगर जो ये देख लो, जो ये मैंने पिछले हफ्ते मेरा अपना चर्च में एक छोटी सी उदाहरण मैंने बताया। क्या बताया? एक जो ये पहाड़ से एक छोटी सी पत्थर जो ये पानी, उसको क्या किया है, पहाड़ से उठाकर अपना जो ये पानी के साथ साथ वो लेकर आया। लेकर आने के टाइम पर वो ऐसा रोल करके पानी के साथ साथ वो चलती रहती है। उस टाइम पर आखिरी में हम जो देखते हैं, ऐसा एक होल वाला एक पत्थर वो बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसा जो ये मुश्किलों के बीच में हमें भेजने के टाइम पर आज समझना है, मुझे दबाने के लिए नहीं है, मुझे तैयार करने के लिए परमेश्वर इसके बीच में मुझे लेकर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी परीक्षा जो ये देता है, मुश्किल हमें देता है, हमारा जीवन को
खत्म करने के लिए हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कहता है बुराई ना करो। परमेश्वर यह भी कहता है बुराई मैं नहीं करता हूं। हमारे जीवन में परमेश्वर बुराई के लिए कुछ भी नहीं करता। हालेलुया। अपना प्रेम करने वालों को परमेश्वर बुराई नहीं करता है। जो भी करता है हमारे जिंदगी के अच्छा के लिए करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी हम देखे हैं, अभी नगोमी चले गई, सब कुछ बर्बाद हो गई। 2 बेटे थे, शादी हो गया है, उसमें एक बहू है, उसका नाम है रूथ। नगोमी ने एक खबर सुनी, बेथलेहम में अभी बारिश आ गई, अकाल खत्म हो गई, अभी बगाम पर इतना बरकतें शुरू हो गया करके नगोमी को पता चला। नगोमी एकदम मोवा छोड़कर बेथलेहम में आने के लिए तैयार हो गई। अपना दोनों बहुओं से कहा आप लोग ऐसा करो, यहीं पर रहो, मोवाब में रहो, मेरे साथ नहीं आना। अगर मेरे साथ आएंगे आपको कौन, मतलब जो ये आपको शादी करेंगे कोई भी नहीं है, इसलिए आप यहीं पर रहो। आपका जो ये मनपसंद वाला लड़का के साथ शादी करो, यहीं पर रहो करके कहा। लेकिन एक लड़की अपना सास को छोड़ कर चले गई। लेकिन ये रूथ के बारे में हम देखते हैं, ये रूथ नगोमी को छोड़कर नहीं गई। हालेलुया। वो काफी जोर दिया कि चल जाओ, लेकिन वो छोड़ा नहीं। वो वचन हम पढ़ेंगे, वो काफी महत्वपूर्ण वचन है। पगला अध्यायम, आप रूथ का किताब पगला अध्याय उसका 14 आयत आप पढ़िए। पगला अध्यायम उसका 14। तब वे फिर से उठी और ऑर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग न हुई। तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। वो 14 एक और बार पढ़िए बेटा। तब वे फिर से उठी और ऑर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। ऑर्पा ने सास को छोड़ के चले गई, लेकिन वचन ये कहता है रूथ उसको छोड़कर नहीं गई। हालेलुया। हमारा तमिल बाइबल में थोड़ा सा और जोर दिया हुआ है, क्या है, रूथ ने अपना सास को पूरी तरह क्या किया, पकड़ लिया है। हालेलुया। क्या है, रूथ को पूरी तरह वो पकड़ लिया है। उसको वो छोड़कर जाने का नाम नहीं लिया है। दूसरा जो ये बहू उसको छोड़कर चले गई, लेकिन रूथ वो छोड़ी नहीं। परमेश्वर के नाम की स्तुति को, सास के साथ साथ वो पकड़ कर रही। परमेश्वर के नाम की स्तुति को। क्यों रूथ का जो ये रूथ नगोमी को साथ पकड़ कर रही, कारण क्या है, कारण ये है रूथ को पता है नगोमी एक अच्छी एक औरत है। हालेलुया, हालेलुया। नगोमी शायद उसके जीवन में काफी बर्बाद हो गया, लेकिन वो नगोमी एक अच्छी औरत है, इसलिए मैं उसके साथ में रहूंगी। हालेलुया। इसके साथ रहने से जरूर मेरे जीवन में कुछ बदलावट होगा। हालेलुया। इसके साथ मैंने जो ये संपर्क में रहने के कारण जरूर मेरे जीवन में कुछ जो ये बदलावट हो सकता करके रूथ ने अपना मन के अंदर फैसला करके क्या किया है, अपने सास के साथ बिल्कुल वो उनका संपर्क में रही।
रूत जो ये नगोमी के छोड़कर जाने के लिए रूत नहीं चाहा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं आपको ये कहूं, आप जिसके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे वो आपका फ्यूचर को निर्णय करेगा। हालेलुया, आप जिसके साथ संपर्क में रहोगे उसके जो ये नतीजा क्या निकलेगा, आपका फ्यूचर क्या होगा करके उसके द्वारा पता चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप एक निर्णय करना है, मैं किसके साथ संबंध में रहना है। हालेलुया। कई लोगों को जो ये गलत जो ये रिश्ता जो है उनका फ्यूचर को, उनका जो ये भविष्य को पूरी तरह से खराब कर देता है। लेकिन ये जो ये बात रूत को पता है, मैंने गलत लोगों के साथ संपर्क में रहने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ, मेरे सास एक अच्छी एक औरत है, वो खुदा का भय मानने वाली है। हाँ, खुदा के राग पर वो चलने वाली है। हाँ, खुदा के जो ये वचन के अनुसार वो जीने वाली एक अच्छी औरत है। इसलिए मैं उनके संपर्क में रहूं। मेरे लिए मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य जरूर आशीष का कारण होगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको ये कहूंगा, आप सभी के साथ जो ये आपका रिश्ता ना रखिएगा, उनके साथ रखिए, उनके साथ रखिए, आपका फ्यूचर बढ़िया हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो ये यूहन्ना ने क्या खुदा का जो ये पत्र लिखने के टाइम पर उसने क्या लिखा है, मेरा जो ये सौभाग्य था वो और किसी के साथ नहीं, मेरे पिता के साथ और पिता का जो एक पुत्र है उनके साथ मेरा सौभाग्य है। हालेलुया। आपका संपर्क, आपका जो ये रिश्ता किसके साथ ज्यादा होना चाहिए? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। यीशु के साथ आपका रिश्ता कायम रहे, आपका फ्यूचर को कोई भी जो ये चैलेंज नहीं कर सकता है। आपका फ्यूचर आशीषित ही होगा, आशीष को छोड़ नहीं सकता है। परमेश्वर का बरकत आपका जीवन में रहेगा। हालेलुया। आपका जो ये आप जिसके साथ संबंध में रहते हैं वो आपके लिए वेरी वेरी जो ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हमारे तमिलनाडु में ऐसे एक कहावत बोलते हैं। क्या कहावत है? ये जो ये फूल है ना, फूल, फ्लावर को एक रस्सी से बांधते हैं, बांध कर बेचते हैं। वो लोग ये कहते हैं जो फूल जिससे जो ये रस्सी के साथ बांधा जाता है, वो फ्लावर को जो ये फूल को आप निकालो, फिर भी उसी जो ये रस्सी में उसका स्मेल रहती है। हालेलुया। उसका खुशबू रहती है। हालेलुया। अब एक गलत व्यक्ति के साथ आपका संबंध रहे, उसका कुछ ना कुछ एक खुशबू आपका जीवन में भी होगा। हालेलुया। अब एक अच्छे व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता कायम रखे, उसका खुशबू आपका शरीर में, आपका जीवन में कहीं ना कोई दिखाई देगा। हालेलुया। एक बार जो ये पतरस यीशु को 3 बार इनकार किया। एक बार आकर किसी ने कहा, क्या कहा? अरे ये भी यीशु के साथ रहता था, मैं देखा है। एक लड़ी जो औरत ने आकर कहा, तभी पतरस ने कहा नहीं, ऐसा है नहीं, मैं यीशु का जानता तक नहीं करके कहा, जानता नहीं करके कहा। लेकिन दूसरी एक जगह पर एक व्यक्ति ने कहा, देख इसका बोली जो है यीशु के साथ लगने वाला जैसा लगता है। हालेलुया। हालेलुया।
आज जिनके साथ अपना संबंध रखेंगे, रिश्ता रखेंगे, उनका कुछ ना कुछ स्मेल, कुछ ना कुछ खुशबू आपका जीवन में दिखाई देगा। हालेलुया। आप कुछ गलत व्यक्ति के साथ आप रिश्ता रखोगे, कुछ ना कुछ जो ये आपका जीवन से कुछ पता चल जाएगा। आपका बोली के द्वारा, आपका चाल चलन के द्वारा, आपका हरकतों के द्वारा कुछ ना कुछ पता चलेगा। ये एक खराब व्यक्ति के साथ इनका रिश्ता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहूंगा, अच्छी व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता कायम रखोगे, आपका फ्यूचर बढ़िया ही होगा। हालेलुया। आप अच्छे लोगों के साथ रिश्ता रखोगे, लोगों का कृपा दृष्टि भी आपको मिलेगा। मेरा परमेश्वर का कृपा दृष्टि भी आपका जीवन में मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा एक और बात मैंने रूत के बारे में मैं बोलने चाहता हूं। क्या है, उसने एक अच्छा, एक मजबूत एक फैसला लिया है। क्या है? एक अच्छा, एक मजबूत। केवल अच्छा करके मैं छोड़ नहीं सकता। मैं ये कहूंगा, रूत ने परमेश्वर का और मनुष्यों का कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में क्या अच्छी स्वभाव था, उसने जो फैसला लिया है, अपना जिंदगी का फैसला लिया है, वो फैसला अच्छा फैसला था और मजबूत फैसला था। हालेलुया। मैं आज आपको ये कहूंगा, आपका जिंदगी क्यों ऊंचा होना है और नीचा होना है, आपका फैसला जो है आपको निर्णय करता है। हालेलुया। आप नीचे जो ये ऊपर ऊंचा होना है, नीचा होना है, ये है आपका फैसला जो है निर्णय करती है। आप बरकत पाने वाला व्यक्ति होना है, शराबत के लिए आप तैयार होना है। ये दोनों को निर्णय करने वाले क्या है? आपका फैसला, आपका फैसला। कई बार हम गलत फैसला करके हमारे जीवन में काफी बर्बाद हो चुके हैं। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण में आपको बताऊंगा। बाइबल में एक बाप को दो बेटे थे, उसमें एक दूसरा जो लड़का एक गलत फैसला लिया है। उसने बाप से कहा, बाप आपका जो ये सारे जो ये जमीन हर चीजों से आप ऐसा कर, मेरे लिए जो कुछ आना है, हिस्सा है, मुझे दो। बाप ने क्या किया? हिस्सा तो दे दिया। उसके बाद उसने एक फैसला किया। क्या फैसला किया? बाप को छोड़कर दूर देश जाने के लिए फैसला किया। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कोई गलत फैसला लिया हुआ कोई व्यक्ति यहां पर बैठा हो, मैं यहां से रिक्वेस्ट करूंगा, आपका फैसला को बदल दो। हालेलुया। आपका फैसला को बदल दो, क्योंकि आपने जो फैसला लिया है वो गलत हो गया है। ये लड़का गलत फैसला लेने के कारण बाद में हम देखते हैं जो ये सूर का खाना तक उसको नहीं मिला है। सूर का खाना भी नहीं मिला। उसने ऐसा बोलने के लिए मजबूर हो गया, क्या मैं मेरे पापा के पास कैसे रहता था, वो नौकर थे जो 3 बार मेरे को इतना बढ़िया खाना मिलता था, अभी देखो मेरे को खाना अभी नहीं है, मैं सत्यानाश हो गया। जो ये बाप का जो ये सारे संपत्ति में लेकर आया वो भी खत्म हो गया है, अभी भीख मांगने के लिए वो तैयार हो गया। हालेलुया। आज मैं आपको ये कहूं, आपका फैसला गलत हो गया तो वो फैसला दे आपका सत्यानाश करेगा। हालेलुया। लेकिन आपका फैसला सही फैसला हो, आपका जिंदगी को ऊंचा पद पे लेकर जाएगा। हालेलुया। आपका फैसला निर्णय करेगा आपका जिंदगी कैसे होना है करके।
आपका फैसला बहुत जरूरी है। गलत फैसला लेने के लिए कोशिश ना करिएगा। हालेलुया। अब्राहम और सारा दोनों ने मिलकर गलत फैसला लिया। क्या फैसला? परमेश्वर उनको ये कहा, मैंने आपको एक लड़का दूंगा, आपका जो ये आपका संतान के द्वारा मैंने बड़ा जाति बनाने जा रहा हूं। इतना बड़ा आशीष को, इतना बड़ा जो ये वायदा को, ये जो ये अब्राहम और सारा परमेश्वर का मुंह से, सीधा मुंह से सुना है। वो दोनों ने कुछ देर तक इंतजार किया, बच्चा नहीं है। बच्चा ना होने के कारण कुछ गलत फैसला लिया गया। हालेलुया। एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का आशीष ना मिलने के कारण गलत फैसला लेकर आपका जीवन को, परेशानी को मूल देकर ना खरीदो। हालेलुया। गलत फैसला हमारे जीवन को बहुत बड़ा परेशानी में लेकर जाएगा। अब्राहम और सारा दोनों गलत फैसला लेने के कारण क्या नतीजा हुआ? नतीजा ये हुआ, उनका बेटा इसहाक के लिए, इसहाक के जन्म होने के पगले से एक बहुत बड़ा दुश्मन को जन्म देकर खड़ा कर दिया है। हालेलुया। गलत फैसला कई जगह पर आपको दुश्मन को खड़ा करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आपका फैसला बहुत जो ये प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के साथ खड़े होकर परमेश्वर के लिए जो ये भलाई होती है उसके अनुसार आप फैसला लेंगे, आपके जीवन में आशीषित होगा। हालेलुया। मनुष्यों के बीच में भी, परमेश्वर के बीच में भी, परमेश्वर के समूह में आपको एक कृपा दृष्टि मिलेगा। हालेलुया। देखो, शद्रक मेशक अबेदनगो ने करेक्ट फैसला लिया, खुदा का साथ खड़े होकर फैसला लिया। क्या फैसला था? परमेश्वर हमें छुड़ाए ना छुड़ाए, हम इसका सामने मत्था नहीं टेकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, आपका जो ये जीवन में प्रार्थना का उत्तर भी ना मिले, प्रियो मैंने आपको ये कहूंगा, जो छोड़कर आया है उसी रास्ता में आप दोबारा ना जाइएगा। हालेलुया। आज जो जिस चीज को आपने छोड़ा है उसके पीछे आप मत जाना। हालेलुया। कई लोग समझौता कर लेते हैं, अरे पास्टर को थोड़ी पता होता है, हम रहस्य में जाकर कहीं क्या करें, कुछ ना कुछ मंदिर तंत्र करें। वो कौन, पास्टर तो इधर ही बैठते हैं ना। रहस्य में आप ऐसा ना करें, सब कुछ देखने वाला ऊपर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। आप कहां जाते हैं, क्या करते हैं, आप कमरे के अंदर क्या करते हैं, बाहर जाकर किसके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, क्या क्या काम करते हैं करके मेरे परमेश्वर का अंग है, पूरा दुनिया में हमेशा घूमती रहती है। सर, आप अपना मर्जी कर नहीं सकता है। अगर आप करें, मेरे परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। आपका अग्नि जैसा परेशानी के बीच में से आपको परमेश्वर छुड़ाने के लिए अपना स्वर्ग दूत को स्वर्ग से आपके लिए भेजेंगे। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने तीनों सही फैसला लेने के कारण मेरे परमेश्वर अपना सिंहासन में बैठ नहीं सका। वहां से उतर कर ये तीनों का फैसला, सही फैसला लेने के कारण उनका बीच में आकर घूमने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। प्रियो, आज सही फैसला ले, आपका साथ मेरे परमेश्वर खड़े होने के लिए स्वर्ग छोड़कर आपका साथ आ जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये कहूं,
परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे आपके बीच में लेकर आने के लिए एक ही काम बहुत है, आपका फैसला, सही फैसला लो। परमेश्वर स्वर्ग में नहीं बैठ सकता है, आपके बीच में उतर कर आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा फैसला के ऊपर खुदा का कृपा दृष्टि प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा, ये रूत, 1 बजे में खत्म करूंगा, डरना नहीं, ओके। तीसरी ये है, ये रूत है ना, आलसी व्यक्ति नहीं है। क्या है? आप बोलिए ना, आलसी लड़की नहीं है। घर में अरे आज खाने को कुछ नहीं, पीने के लिए भी कुछ नहीं, आज मैं सो जाता हूं, काम तो है नहीं, इसलिए मैं क्या करना इधर बैठ के, मैं सो जाता हूं। ये सोने वाली लड़की नहीं, ये रूत। हालेलुया, हालेलुया। कई जो हमारा बहनों ने हंसकर दिखाते हैं, कई लोगों का चेहरा है ना थोड़ा सा चेंज हो गया। आप गुस्सा ना करिए, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रूत के बारे में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से एक हालेलुया बोलिए ना, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, जो ये मोआब से आई है ये लड़की, अन्य जो ये देश है, अपना देश नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़की अपना घर में बैठने के लिए नहीं चाहिए। इसने अपना सास से कहने लगी, मम्मी मैं जाकर कुछ काम करके कुछ पैसा कुछ चीज मैं लेकर आऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं यहाँ पर बोलने के लिए मैं ये चाहता हूँ, प्रियो, आप कभी भी आलसी व्यक्ति ना हो जाए। हालेलुया। आलसी व्यक्ति जो सोचते रहेंगे उसको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। स्वप्न देखेंगे, क्योंकि वो फ्री बैठे हैं ना, इसलिए स्वप्न बड़े बड़े स्वप्न वो आएगी, लेकिन स्वप्न ये देख सकता है, पूरा नहीं होगा। हालेलुया। पूरा उसको होगा जो उत्साहित होकर अपना काम करने वाला हो, उसको परमेश्वर वो तो ये स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आलसी व्यक्तियों का साथ देने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर। हमारे परमेश्वर आदम को भी सृष्टि करके उसको पगले कहा, क्या कहा? तू जाकर ये खेती बाड़ी करो भाई। हालेलुया। खेती में का काम करो करके कहा, चुप बैठने के लिए नहीं कही। ये सिस्टर जी है ना, सिस्टर अव्वा, वो चुप बैठने के कारण शैतान आकर उसको परवाया। आलसीपन में बैठने वालों को शैतान आसानी से उनको क्या कर देता है? फरमाता है। इसलिए आलसीपन का विरोधी है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक वचन है, आप काम ना करें, खाना भी नहीं चाहिए। आप जाकर झगड़ना नहीं, आपका पति काम पर ना जाए, आज तेरे को काम जो ये खाना मैं नहीं दूंगी, ऐसा ना करे। खाना दो। आज काम पर नहीं गए होंगे, कल तो गई है ना, कल तो गया, इसलिए खाना तो दो। हालेलुया। लेकिन वैसे में बोल रहा हूं, आलसी बंदा खाना ना खाए। हालेलुया। जो काम ना करते हैं वो खाना नहीं खाना चाहिए, खाने का योग्य नहीं है वो। लेकिन जो ये रूत परमेश्वर का, मनुष्यों का कृपा दृष्टि, इसलिए वो पाया गए। वो लड़की अन्य देश में मैं आया हूं, मैं कैसे काम करूं, दूसरा लोग क्या सोचेंगे, अगर काम करेंगे तो मुझे कौन काम देंगे करके घर में बैठ जाती ही। जरूर इसके बारे में बाइबल में ये इसका नाम नहीं आना था। ये आने के कारण ये लड़की ने अपना मन में सोचा, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी, मैं जाऊंगी, कोई ना कोई काम करके मैं खाऊंगी। हालेलुया।
ये काम ना करने वाले लोग हैं, ज्यादा लोन लेने के लिए कोशिश करेंगे, ज्यादा मतलब जो ये किस्तों में सामान खरीदने के लिए कोशिश करेंगे। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? आप काम करके अपना पैसे से सब कुछ ले लो। हालेलुया, एक हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। मैं गलत तो नहीं हूं? हाँ, मैं आपको गलत शिक्षा में क्यों दूं? क्योंकि खुदा ने मुझे सिखाया। हालेलुया, मुझे सिखाया, इसलिए मैंने आपको सिखा रहा हूं। बस मैं आपको ये कहूंगा, काम ना करते हुए दूसरा दुकान से सामान है ना, आसानी से हम लेकर आएंगे। वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट देता है, आओ सामान ले जाओ, फ्री में, मुफ्त में आप ले जाओ, बाद में आकर खड़े हो जाएंगे घर के सामने, किस्त दो। मैं आपको ये कहूं, काम करके हमारा हाथ को परमेश्वर आशीष करने वाला है। हालेलुया। और सभी अपना दोनों हाथ ऊपर उठाइए ना, ऊपर उठाइए। अब बोलिए, परमेश्वर मेरे हाथों से जो काम मैं करता हूँ, इस कामों को आप ब्लेस करना का परमेश्वर, आशीष करना का परमेश्वर। इसी कामों से, इसी हाथों से कुछ भी मैं काम करूं, उसमें से आपका बरकत मेरे परिवार में आने पाए। आज इससे मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूं। आज इससे कोई भी काम करे, ये हाथ आशीषित हाथ होगा। हालेलुया, ये आशीषित हाथ होगा। हालेलुया, ये आशीषित हाथ होगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वायदा है। खुदा का वचन ये कहता है, अपना हाथों से जो काम करोगे वो काम आशीष होगा, बचो ये सफल होगा। हालेलुया। लेकिन किसका काम सफल होगा वो भी हम देखना है ना। किसका काम? जो दिन व रात, क्या है? दिन व रात परमेश्वर का वचन में जो मनन करते हैं, उसका जो हाथ से वो जो काम करेंगे वो काम सफल होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल, खुदा का वचन पढ़ना है, वचन पढ़ना, वचन पढ़ना, वचन पढ़ना। ये लड़की ने क्या किया आपको पता है? पता क्या किया है इसने? इसने खेत में गया, वहां पर फसल काटने के टाइम पर जो मतलब जो ये दाने नीचे गिरती है उसको उठाना, उसको उठाना। मैं आज आपको ये कहूंगा, आपका काम सफल होगा। कब होगा? परमेश्वर के ये वचन के खेती में जाना है। हालेलुया। हर दिन ये खेत को खोलना है। हालेलुया। इस खेत को खोल कर आप पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ने लगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो ये दाने आपको मिलेगा, आप उसको उठा ले, खुदा के सम्मुख में प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के समय आपका काम सफल होगा जरूर। परमेश्वर का वचन जो पढ़ने वालों को परमेश्वर खाली हाथ रहने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। दिन व रात, दिन व रात हमेशा आपका मन का अंदर कोई ना कोई बोझ को रखकर परेशान के साथ ना रहिए। हाँ, परमेश्वर का वचन को दिमाग के अंदर लो, खुदा के हृदय के अंदर लो, लेकर के उसको मनन करते जाओ। आपके हर एक बातों में परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके हर कामों में सफलता और कामयाबी आपको देंगे। हालेलुया। कितना लोग परमेश्वर का आशीष पाने चाहते हैं? आमीन, 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 आमीन। ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये वचन आपका जीवन में जरूर काम करेगा। ये लड़की घर में नहीं बैठा है, चुप नहीं रही, खेत में जाकर एक एक दाना को वो उठाती रही। हालेलुया। आज एक एक वचन को आप पकड़ना है। हालेलुया। ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। आज ये आराधना में ये वचन आपको सुनाया जाता है, इसलिए सुनाया जाता है आपके लिए, आपका जो ये आत्मिक की भोजन गई है, आप उसको पकड़ के अपना आत्मिक जिंदगी के आशीष के लिए इस्तेमाल करके देखिए। आपका आत्मिक जीवन है ना,
परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लास्ट में एक और बात मेरे बोल के मैं समाप्त करूंगा। वो वचन आप पढ़ना है, रूत का 3 अध्याय उसका 10वां पद आप पढ़िए। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। ये बोआज ने रूत को कहने लगा, तेरा पगले एक अच्छी स्वभाव था, अभी उससे भी बढ़िया अच्छी स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात कहूं, आप हमेशा आत्मिक जीवन में एक के जैसा ना रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक के जैसा ना रहिए, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। पगले से भी अभी आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर आपके बारे में कहे, ये पगले से ये अच्छा हो गया है। हालेलुया। पगले से ये जो ये अभी प्रार्थना में ये आगे बढ़ गई। हालेलुया। हमेशा हम आदमी के जीवन में एक जैसा ना रहिएगा। यजेकियेल से परमेश्वर की आत्मा ने कहा, तू नदी में क्या कर, उतर, चलो आगे। उसने 1000 फुट जो ये नाप कर आगे अपना पैर रखा, कितना कहां तक पानी आ गई, एड़ी तक आ गई। उसके बाद खुदा की आत्मा ने कहा, तू और आगे जाओ। उसने 1000 फुट जो ये नाप कर पानी में और गहराई में जाने लगा। तभी पानी कहां तक आ गई, घुटने तक आ गया। उसके बाद जो ये खुदा की आत्मा ने यजेकियेल से कहा, और आगे बढ़ो बेटा, और आगे बढ़ो। वो आगे बढ़ा, 1000 फुट आगे गया, तभी कमर तक आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक के जीवन में एक जगह पर ना रहिएगा सर, एक जगह पर ना रहिए, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा मिल गया, बस यहाँ पर मतलब 2 अन्य भाषा बोलकर मैं ताली बजाकर मैं यही लगूंगा। नो, आप आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। भविष्यवाणी बोलने वाला व्यक्ति आप बन जाइए। हालेलुया। हमारे यहाँ का जो ये नवजवान परमेश्वर के सम्मुख में दर्शन और स्वप्न देखने वाला व्यक्ति बन जाइए। हालेलुया। आगे बढ़ना है। और भी कमर तक आ गई, बगाम पर भी उसको रहने नहीं दिया। खुदा की आत्मा ने कहा, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ा 1000 फुट, तभी यहाँ तक आ गई। हालेलुया। वो यजेकियेल ने क्या करने लगा, तैरने लगा। हालेलुया। किसी को तैरने आती है? नहीं आती, मुझे आता है। हालेलुया, मुझे आता है। हाँ, लेकिन तैरने का टाइम पर है ना, जमीन का कोई संबंध आपका शरीर के साथ नहीं होगा। हालेलुया। आज जो ये पानी में ऐसा रहेंगे। हालेलुया। हाँ, पानी में जो ये मैं ना जो ये कम से कम 100 फुट को, 200 फुट को, 400 फुट को, 500 फुट को, मैं उसमें एक जगह पर ऐसा खड़े होकर मैं तैरता हूँ। हालेलुया। नीचे कितना फुट होगा कुछ भी मुझे परवाह नहीं है। जमीन का किसी भी टचिंग मेरे शरीर में नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको ये कहूंगा, पवित्र आत्मा में आप ऐसा आगे बढ़ना है, दुनिया का अभिलाषा हमारा शरीर में टचिंग ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का किसी भी जो ये रिश्ता, हाँ, किसी भी जो ये अंधकार जो ये गंदे स्वभाव हमारा शरीर में टचिंग ना हो जाए, उसी प्रकार हम आत्मा में हम आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में आपका आत्मिक जीवन के नाप से आज से आपका आत्मिक जीवन का नाप आगे जाना है। हालेलुया।
प्रियो, ये लड़की ऐसा एक लड़की है, सबके साथ घूमने वाली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो मिल गया उनके साथ वो जाने वाली नहीं है, किसी लड़का के साथ भी घूमने वाली नहीं है। हालेलुया। आज का जो ये जवान लड़कों को, लड़कियों को, जो ये बॉयफ्रेंड, जो ये गर्लफ्रेंड ना हो, उनको शांति नहीं होती है। हालेलुया। यहाँ पर ये लोग अच्छे लोग करके मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, ये रूत के समान परमेश्वर आपको ऊपर कृपा दृष्टि रखना है। बेटा, आपके ऊपर खुदा के कृपा दृष्टि होना है। तो जो ये गंदा गंदा लड़के लड़कियों के साथ आप घुमा मत। उस टाइम पर यीशु के साथ आप बैठ कर, यीशु आपका एक अच्छा दूल्हा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके जैसा अच्छा दूल्हा इस दुनिया में नहीं है। हालेलुया। वो दूल्हा बनकर जल्दी के जल्दी आने वाला है। हालेलुया। जल्दी के जल्दी आने वाला है, उसके साथ हमारा शादी होने वाला है। जैसे बोअज के साथ रूत का शादी हुआ है। मैं आपको ये कहूंगा, एक कलीसिया यीशु उसको दर्शाते हुए रूत का किताब को मैं यहाँ पर समाप्त करने के लिए मैं जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लड़की के हाथ में कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। बिल्कुल एक गरीब परिवार से आई हुई लड़की थी। वो लड़की इतना बड़ा अमीर, देश में एक उसका अच्छा नाम है बोअज, उसके साथ शादी होने को कोई लायक नहीं थी। लेकिन उसका स्वभाव जो है, उसका स्वभाव अच्छा संबंध में रही अच्छे लोगों के साथ, अच्छा फैसला लिया गया। हालेलुया, अच्छा फैसला लिया। आलसीपन जो ये करने वाली नहीं थी, अच्छे स्वभाव का थी, इसलिए बोअज के साथ उसका शादी हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। आपका फीचर बढ़िया फीचर होना है। आपका जो ये पहुंच एक अच्छा एक स्थिति पर आप पहुंचने के लिए आप चाहते हैं, मेरे परमेश्वर का कृपा दृष्टि आपका ऊपर होना आप चाहते हैं। मैं आपको ये कहूंगा, मैं आपको ये कहूंगा, यीशु के साथ आप रहिए, आप पवित्र आत्मा के साथ आप चलिए, आप दिन बाई दिन आत्मिक जीवन में बढ़ते जाइएगा। आपका आशीष को कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता। आज इससे परमेश्वर कुछ लोगों को रूत के जैसा खड़ा करके उनके द्वारा अपने नाम को इसी एरिया में महिमा करने चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये रूत है ना, ये रूत है ना, अन्य जाति का है। खुदा ने इसको इस्राएल गोत्र का अंदर लेकर आया, अंदर लेकर आया। ये केवल नहीं है, उसका वंश में ही प्रभु यीशु जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यूदा गोत्र का शेर किसके जो ये वंश में जन्म हुआ है? ये रूत के वंश में। हालेलुया। इसलिए जो हम कहते हैं दाऊद का संतान, दाऊद का संतान करके हम भी पुकारते हैं, हमारा पुकार भी वो यीशु सुनने वाला है। हालेलुया। एड्रेस नहीं था रूत का। अभी जितना देश है, हर देश में रूत का एड्रेस है। हालेलुया। सभी लोग उसका नाम लेकर प्रचार करते हैं, कारण परमेश्वर का कृपा दृष्टि होने के कारण, उसका स्वभाव खुदा के सम्मुख में सही होने के कारण। आज आपका गंदे स्वभावों को छोड़कर आपका जो ये जीवन को सही बनाए, पवित्र बनाए, जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है व्यक्तियां बनकर आज जीने के लिए तैयार रहिए। मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें भी अपना हाथ में लेकर आशीष करूंगा। हालेलुया।
आशीष करूंगा। हालेलुया, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया, कितने लोग यीशु के आगमन के लिए तैयार होने के चाहते हैं। आज सभी खड़े हो जाइए, खड़े होकर अब परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रार्थना करें। आइए सब जन अपने अपने स्थान से खड़े हो थैंक यू जीसस। तारीफ। आइए सब अपने हाथान उठाएं जो वचन सभी अपना जगह पर खड़े होकर हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडल है, सभी अपना आंखें बंद करिएगा, कोई भी उधर इधर नहीं देखना। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहे परमेश्वर रूत का जैसा अच्छी स्वभाव मेरा अंदर आने पाए, मेरा अंदर आने पाए खुदा। रूत जैसे अपना आपका हाथों से आपके सम्मुख में कृपा दृष्टि पाया है, उसी प्रकार परमेश्वर आपके कृपा दृष्टि आज मेरे ऊपर भी रखना है। उसके लिए मुझे मदद कर, मेरे गंदे स्वभावों को दूर कर, मेरे जीवन में एक अच्छी स्वभाव दे परमेश्वर, जो जैसे आपका स्वभाव दे, आपका जो ये सोच दे, उसी प्रकार मुझे भी वैसे बना दे परमेश्वर। सभी का प्रार्थना करें, दुआ में दुआ करें परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र कर, परिवर्तन कर, परिवर्तन कर, परिवर्तन कर, परिवर्तन कर खुदा। हालेलुया, यीशु जल्दी आने वाला है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन बदलना है, जो परमेश्वर चाहता है उसी प्रकार आपका जीवन बदल जाए। तारीफ तारीफ तारीफ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति के लिए हम दुआ करते हैं। हमारा सीनियर पास्टर और पास्टर अजय पॉल, बाकी सारे परिवार के लिए हम दुआ करते हैं। आप इस परिवार को तैयार कर आपका आगमन के लिए, आज जल्दी आने वाले हैं। ओ हमारा दूल्हा बनकर कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए अब आने वाले हैं। उसके लिए ये कलीसिया को भी तैयार कर परमेश्वर, ये कलीसिया को तैयार कर। और भी ज्यादा लोग चारों तरफ से जो लोग हैं उनको भी इस कलीसिया के अंदर लेकर आकर अब उनको भी तैयार कर। पवित्र आत्मा आपका नाम इस कलीसिया में महिमा होने पाए, आपका राज्य आए, महिमा से भर दे प्रभु जी, यीशु के नाम से आमीन। जोरदार तालियां बजाएं प्रभु के दास। तारीफ तारीफ। आए अपने हाथां नूं उठाएं परमेश्वर दे वाल, किन्हां नूं प्रभु दा वचन पसंदीदा है। आए प्रभु दे वाल अपने हाथां नूं उठा के मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा। जिन्हें विश्वास करते हैं कि प्रभु दे दास ने जो प्रार्थनावां कीतियां ने वो साडे जीवन दे लई आशीष दा कारण होणगे। बोले मैं रब तो दुआ कर